बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, कल हमने पढ़ा था सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये हमने पढ़ा था। तो सेंटेंस दरअसल तीन चीजों से बनते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को, काम करने वाले को। और वर्ब किसे कहते हैं? काम को। और ऑब्जेक्ट कैसे कहते हैं? जिस पर काम वाक़या हो, यानी उर्दू में फाइल, मफूल, फेल। फॉर एग्जाम्पल हमने ये मिसाल लिखी हुई है, मैं कॉलेज जाता हूँ। अभी हमने इसकी इंग्लिश बनानी है, तो सबसे पहले हम इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट के काम करने वाला कौन है। तो इसमें मैं कॉलेज जाता हूँ, जाने वाला कौन है? वो मैं हूं। तो मैं की इंग्लिश क्या है? आई। आई। फिर हमने इसमें देखना है वर्ब, यानी काम क्या हो रहा है? खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, क्या हो रहा है? तो हम इसमें देखेंगे काम क्या हो रहा है? जाना। ये जाना हो गया, जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या है? गो। आगे इसके बाद आ जाता है किस में जा रहा हूं, यानी किस चीज पर ये जो काम है वो वाक़या हो रहा। तो इसका क्या है? कॉलेज। ये हो गया पहला जुमला। अभी हम अगले जुमले, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो हम इसमें देखेंगे क्या है? हम। खेलने वाला कौन है? हम। तो हम इसकी इंग्लिश, हम की इंग्लिश है वी। आगे फिर हम देखेंगे कि काम क्या हो रहा है। काम क्या हो रहा है? तो इधर हम देखेंगे खेलना। खाना, न खाना हो रहा है, न पीना हो रहा है, क्या हो रहा है? खेलना हो रहा है। तो हम इधर क्या लिखेंगे? खेलने की इंग्लिश लिखेंगे प्ले। इससे आगे फिर क्या चीज खेल रहे हैं वो आ जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट, जिस पर, यानी मफूल, जिस पर काम हो रहा है। तो किस पर काम हो रहा है? क्रिकेट पर। के क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इधर लिखेंगे आई, वी प्ले क्रिकेट। क्रिकेट। जैसे आई गो टू कॉलेज। उसके बाद आगे आ जाएगा वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस की बहुत सी अकसाम है। ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव का ये मतलब होता है कि उसमें काम करने की बात की जा रही हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। आगे हमारे पास जुमला आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव कि जिस जुमले में काम करने की बात हो, काम न करने की बात हो। पॉजिटिव क्या है? काम करने की बात। और नेगेटिव क्या है? काम न करने की बात। तो अभी हम देखते हैं इनमें बस ये हो गया हमारा पॉजिटिव। आगे हमारे पास आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं? बिल्कुल सेम तरीका है, यानी इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम उसके दरमियान डू नॉट का हमें इजाफा करना है। फिर इस डू नॉट के आगे इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी कहते हैं। इसका काम न करने की बात, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, मैं कॉलेज जाता हूं। तो इधर मैं कॉलेज नहीं जाता। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें जाने वाला कौन, सब काम करने वाला कौन है? वो मैं हूं। तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई। आगे क्या खाना, आगे हम लगाएंगे ये डू नॉट। पहले तो हमने सब्जेक्ट के बाद फौरन काम लिख लिया था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले डू नॉट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लिखना पड़ेगा। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई डोंट। आगे काम क्या हो रहा है, यानी वर्ब। काम क्या हो रहा है? जाना। आई डोंट गो कॉलेज। आगे ऑब्जेक्ट हमने देखना है, तो आई डोंट गो टू। इसी तरह हमारे पास है हम क्रिकेट नहीं खेलते।
तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वी आगे आ जाएगा, ये डू नॉट आ जाएगा यानी नहीं का लफ्ज आ जाएगा, वी डोंट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। तो आप एक बात बस खुलासे ज़हन में रखिएगा कि पॉजिटिव में हमें तीन चीजें दरकार होती हैं। नंबर एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट यानी फाइल, फेल, मफूल, ये होते हैं। फिर आगे नेगेटिव जो है इसमें, और पॉजिटिव में काम करने की बात होती है, नेगेटिव में काम न करने की बात होती है कि मैं कॉलेज नहीं जाता, मैं खाना नहीं खाता, मैं नहीं पीता, तो नहीं उसका उसमें लफ्ज आ जाता है। तो फिर हम इसमें आगे डू नॉट में, ये डू नॉट जो है ये सब के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसकी फिर आगे ये एक डू नॉट होता है, एक डजंट होता है। तो अभी हम आपको बताएंगे डू नॉट और डजंट किसके लिए इस्तेमाल होता है, सब के लिए इस्तेमाल नहीं होता। जो डू नॉट है वो इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। ये हम आगे चल के आपको बताएंगे कि ये क्या चीज है, प्लूरल नाउन। तो डू नॉट किसके लिए इस्तेमाल होता है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, ठीक है। आगे डजंट किसके लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए हमारे पास ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। ये भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि पॉजिटिव में काम करने की बात होती है और उसमें तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव वो जुमला होता है जिसमें काम न करने की बात हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज नहीं जाता, तो इसमें हमें चार चीजें जरूरी है। बिल्कुल सेम तरीका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जगह खाली रखनी है और इधर लिखना है डू नॉट और डजंट। अभी आप समझे, प्लूरल नाउन उसे कहते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट जो दो बंदे हो, तीन बंदे हो, या दो से ज्यादा चीजें हो, ठीक है, दो से ज्यादा चीजें हो तो उन्हें कहते हैं प्लूरल नाउन। जैसे हमने लिखी है आसिम एंड लबीब डोंट प्ले क्रिकेट, तो ये जो है प्लूरल नाउन के साथ हमेशा डोंट आएगा, यानी डू नॉट इसकी शॉर्ट फॉर्म है डोंट। और आगे हमारे पास जब हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर आपको पता चल रहा है, सिंगुलर शुरू से पता चल रहा है कि एक बंदा हो। जैसे हम कहें लबीब डजंट प्ले क्रिकेट, लबीब क्रिकेट नहीं खेलता, तो ये एक बंदा है, एक बंदे को सिंगल सी समझ सकते हैं, सिंगुलर। और ये प्लूरल, ये दो। तो गाइस हमारे पास अभी आ गए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिये जुमले। ये नहीं होता कि हर जुमला जो है आप उसमें ये बताएंगे मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, सारे इन्हीं पे इन्हिसार नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप दूसरे से सवाल आपको करना पड़ता है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप कॉलेज जाते हैं। तो ये हैं सवालिये जुमले। सवालिये जुमले में भी चार चीजों की जरूरत होती है। डू, सबसे पहले हमें डू लगाने सवाल के लिए, फिर आगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम उसी की तरह है, यानी जिस तरह हमने पॉजिटिव में पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन शुरू में डू लगाना होगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल क्या आप कॉलेज जाते हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे डू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है, मैं हूं, तुम हो, कौन है, डू, तो इधर सब्जेक्ट क्या है, आप, डू यू। आगे इसमें वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, क्या हो रहा है, जाना हो रहा है, तो डू यू गो। आगे किस में जा रहे हैं, कॉलेज, डू यू गो टू कॉलेज। इसके बाद आगे जुमला आ जाता है क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, सबसे पहले डू लगाएंगे, डू, आगे आप, यू प्ले क्रिकेट। सवालिया निशान आगे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान, यानी डू यू गो टू कॉलेज, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। सो गाइस खुलासा ये है कि हमने आज 3 जुमले पढ़े, कल हमने एक पढ़ा था, आज हमने 3 पूरे कर लिए। कल हमने पढ़ा था पॉजिटिव यानी जिसमें काम करने को बताया जाता है, आज हमने पढ़ा है नेगेटिव
जिसमें काम न करने को बताया जाता है, और तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये सवालिया जुमले। ठीक है, आज हमने ये तीन पढ़े हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पॉजिटिव, काम करने वाले को। पॉजिटिव में हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों की हमें जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने मिसाल लिखी है, आप फिल्में देखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, काम करने वाला कौन है, तो आपकी इंग्लिश क्या है, यू। आगे फिल्में देखते हैं, वर्ब, फेल क्या हो रहा है, खाना हो रहा है, पीना हो रहा है, देखना हो रहा है, तो क्या हो रहा है, देखना हो रहा है, यू वॉच। फिल्में देखते हैं, आप फिल्म भी कह सकते हैं, या मूवीज, ठीक है, ये बन गया पॉजिटिव। आगे हम नेगेटिव बनाते हैं, सिर्फ इसमें फिल्में नहीं देखते, जो यहाँ पे नहीं बढ़ता है उसे यहाँ पे डू नॉट। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आ जाएगा, बाकी वर्ब और ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहेगा। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, आपकी इंग्लिश क्या है, यू। आगे डू नॉट लगाएंगे, यू डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म यू डोंट। आगे काम क्या हो रहा है, देखना, वॉच। मूवीज। ठीक है, आप फिल्में नहीं देखते, जिसमें नहीं आ जाए या ना आ जाए, काम का ना करना आ जाए, उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव। आगे किसी के हालत पूछने के लिए या किसी से कोई सवाल करने के लिए क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के सवालिए जुमले। जैसे क्या आप फिल्में नहीं देखते, तो आप आसान सा इसमें आपने ज़हन में रख लें कि नेगेटिव और सवालिए जुमले में क्या फ़र्क होता है। बाकी ये चीज़ और ये वाली बिल्कुल सेम है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि आपने अगर नेगेटिव को सवालिए जुमला बनाना है तो यहाँ पे ये डोंट है, डोंट, इस यानी फॉर एग्जांपल डू नॉट, इसको अगर आप अलग लिखें तो डू नॉट, नॉट से पहले जो भी लफ्ज आएगा, नॉट से, ये नॉट है ना नॉट, इससे पहले जो भी लफ्ज आएगा, इससे पहले फॉर एग्जांपल इधर डू है तो सवालिया जुमला बनाने के लिए उसे इधर लिख देंगे। जैसे हम इधर लिखते हैं डू, ठीक है, ये मैंने इधर लिखा हुआ है डू। आगे हम फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आपकी इंग्लिश है यू। आगे काम क्या है, वॉच। डू यू वॉच मूवीज। देखिए ये अभी आपका सवाल ये जुमला बन गया। बस नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये है कि आप जो भी नेगेटिव होगा, जैसे अभी है यू डू नॉट वॉच मूवीज, आप फिल्में नहीं देखते हैं, तो ये जो नॉट है इससे पहले जो भी लफ्ज होगा सवाली जुमला बनाने के लिए उससे पहले लम्हा पहले आएंगे, तो ये आप बाकी बिल्कुल उसे सेम लिख देंगे, तो ये आपका सवालिया जुमला बन जाएगा। सो गाइस आज हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, यानी 3 जुमले पढ़े हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यानी सवालिया जुमले, काम न करने वाले, काम करने वाले। तो इनमें ये फार्मूले मैंने इनके सामने लिख दिए हैं, ये रहा आपका होमवर्क, आपने कल लिखना है, और कल हम फिर इधर ही ब्लैक बोर्ड पे लिख के आपको बताएंगे, और आप अपनी कॉपियों पे देख लेना कि मैंने ये जुमले ठीक बनाए हैं या नहीं। मैं सुबह उठता हूँ, उठने की इंग्लिश क्या है, वेक अप। मैं वुजू करता हूँ, वुजू करने की इंग्लिश क्या है, अब्लूशन। ठीक है, मैं नमाज अदा करता हूँ, नमाज अदा करने की इंग्लिश क्या है, ऑफर प्रेयर। ठीक है, आगे मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ने की इंग्लिश क्या है, रिसाइट। इसके आगे मैं सुबह सैर के लिए जाता हूँ, सुबह सैर के लिए जाने को क्या कहते हैं, मॉर्निंग वॉक। वो घर वापस आता है, वापस आने की इंग्लिश क्या है, कम बैक। तो ये मैंने थोड़े से जुमले आपके पास आपके सामने लिखे हैं, आप ये अपनी कॉपियों पे नोट कर लें, और आप इन तीनों जुमलों पे इनके जुमले बनाएं। जुमले बना के कल इधर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, और फिर आप अपनी कॉपियों पे चेक करना कि आया ये सही है या नहीं है। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो में मिलते हैं।